Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Shikha Kumari and today's topic curriculum. गाइस करिकुलम क्या होता है, कैसे हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्टडी में इसका क्या यूज़ है, आज वही समय हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी वीडियो फर्स्ट टिल लास्ट। आज के सारे टॉपिक जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक के अच्छे से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलम की मीनिंग की। तो हम सबसे पहले करिकुलम का मीनिंग जानेंगे, क्या है इसका क्या अर्थ होता है करिकुलम का। द टर्म करिकुलम हैज़ बीन derived from a Latin word currere, which means a race course or a runway on which one runs to reach a goal. करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम। तो जो पाठ्यक्रम है वो एक लैटिन वर्ड कुरर से लिया गया है, जिसका मीन होता है एक ऐसा कोर्स या एक ऐसा रनवे जिस पर कोई लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ता कोई व्यक्ति। अकॉर्डिंगली a curriculum is the instructional and the educative program by following which the people achieve their goal, ideal and inspiration of life। एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्देशात्मक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम करिकुलम है, जिसका पालन करके छात्र अपने लक्ष्य, विचारों और जीवन की आशंकाओं या आकांक्षाओं तक पहुंच जाता है उसको प्राप्त करने के लिए, और विद्यार्थी अपने करिकुलम को अच्छा करके ऊंची श्रेणी में चला जाता है, अपनी लाइफ को अध्ययन से अटैच कर लेता है। इट इज़ करिकुलम थ्रू विच द जनरल एम ऑफ अ स्कूल एजुकेशन रिसीव्स कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन। ये एक स्कूल की एजुकेशन के सामान्य उद्देश्य के माध्यम का पाठ्यक्रम है जो ठोस अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम मनुष्य को चरम सीमा दिखाता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसका। द ट्रेडिशनल करिकुलम वाज सब्जेक्ट सेंटर्ड वाइल द मॉडर्न करिकुलम इज़ द चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर्ड। जो पाठ्यक्रम की एक परंपरा चली आ रही है वो विषय केंद्रित हुआ करता था, जबकि आधुनिक पाठ्यक्रम बाल और जीवन केंद्रित हो गया है। मनुष्य के बचपन से बड़े होने तक का पूरा सफ़र करिकुलम के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक कॉन्सेप्ट के बारे में करिकुलम के, कि क्या होता है जो उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, करिकुलम क्या कहता है न्यू कॉन्सेप्ट में देखते हैं। मॉडर्न एजुकेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायनामिक प्रोसेस। द वन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड द अदर इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विच इज़ कॉमनली नोन एज एडजस्टमेंट विद द सोशल इन्वायरमेंट्स। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दो गतिशील प्रकृतियों का संयोजन है, एक प्रकार का। एक तो व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया और दूसरी सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसे आमतौर पर एडजस्टमेंट के रूप में जाना जाता है, जो सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन का एक रूप है। मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले की एजुकेशन पॉलिसी गैर तकनीकी थी और आज ज़्यादातर एजुकेशन टेक्निकल हो गई है। ऑनलाइन का ज़माना है तो एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया है, लेकिन अभी भी अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसा पूरी तरह टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी विकसित नहीं की गई है इंडिया में, लेकिन मे भी जल्दी ऐसी पॉलिसी हमारी भी कंट्री में आगे चल के आ जाएगी। चलते हैं आगे करिकुलम के डेफिनेशन की ओर, जो कमिंघम ने दी है। वो अपने विचार रखते हैं करिकुलम के बारे में कि करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट यानी टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल पपिल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल ऑब्जेक्टिव्स इन दिस स्टूडियोज यानी कि स्कूल। कनिंघम के अनुसार उन्होंने स्कूल को, जो पाठ्यक्रम का स्थान होता है, उसे एक स्टूडियो माना है, और वो कहते हैं कि एक स्टूडियो में अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार
अपनी सामग्री को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक उपकरण का रूप होता है। मतलब टीचर को उन्होंने कलाकार मानते हुए पाठ्यक्रम की बागडोर उसके हाथ में सौंपी है ताकि पाठ्यक्रम सही ढंग से कराया जा सके एक अच्छे टीचर की रेख देख में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। करिकुलम का स्कोप क्या है? इसमें 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। नंबर 1 है गोल यानी उद्देश्य। तो हम उद्देश्य को पढ़ते हैं। द बेंच मार्क्स और expectations or teaching and learning often made explicit in the form of a scope and sequence of skill to be addressed। जो शिक्षा और सीखने की अपेक्षा अक्सर संबोधित किए जाने वाले कौशल के दायरे और अनुक्रम के रूप में स्पष्ट किया जाता है कि पाठ्यक्रम कितना ज़रूरी है। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के लिए पाठ्यक्रम का जो मेन गोल है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार लाना होता है या व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने से होता है। यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरेगा तो उसे लग्जरी की लाइफ अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि उसे मेहनत करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा अपनी स्टडी को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड। द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल in a teacher's education एडिशन। टीचर्स के पढ़ाने के मेथड में अक्सर वर्णित किए गए शिक्षक के विचार एक अलग निर्देशात्मक होने चाहिए ताकि उनके तरीके जो टीचर पढ़ा रहा है वे स्टूडेंट को सब समझ आ जाएं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मटेरियल्स। जो मटेरियल्स द मीडिया एंड टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। जो मीडिया और उपकरण जो शिक्षक और सीखने के लिए उपयोगी होते हैं वो उसकी व्यवस्था की जाने वाली पाठ्यक्रम को सही ढंग से दिखाती है, मतलब सही ढंग दिखाता है जो भी उसका मटेरियल होता है पाठ्यक्रम का। अगला चलते हैं। असेसमेंट है। असेसमेंट क्या होता है पढ़ते हैं। द रीजन्स फॉर एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। असेसमेंट समझ लीजिए क्या होता है कि असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, किसी चीज़ का परीक्षण या फिर ये कहें कि छात्र प्रगति को मापने के या मापने का कारण या तरीके किसी भी तरह से कितने भी संघर्ष से स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं या उसको दर्शाती है। ये जो असेसमेंट होती है उसी स्टूडेंट के प्रगति को दर्शाती है, प्रगति के कितना वो प्रगति कर रहा है। आगे देखते हैं। आगे आता है नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम की प्रकृति, कैसी करिकुलम होनी चाहिए। क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ them reveals the difficulty in deciding the basic nature of curriculum। जो हमारा करिकुलम है उनकी बारीकी में जांच करने से निर्णय लेने में कठिनाई का पता चलता है। उसकी बारीकी का पता चलता है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से दिया जा रहा है, एक स्टूडेंट को किस प्रकार से करिकुलम मिल रहा है। करिकुलम के बेसिक नेचर कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि इज़ द थॉट ऑफ एज अ प्रोग्राम एंड पैटर्न ऑफ ऑफरिंग्स। जो पाठ्यक्रम को क्या एक कार्यक्रम या भेंट के पैटर्न के रूप में जाना जाता है, या फिर इज़ द थॉट ऑफ बी अ कनेक्ट ऑफ कोर्स। क्या ये पाठ्यक्रम की सामग्री की आवश्यकता है या किसी कोर्स की विषय वस्तु है ये पाठ्यक्रम, या फिर इज़ द थॉट ऑफ टू बी एक्सपीरियंस थॉट विच नोन इज़ द कम्युनिकेटेड, या फिर करिकुलम को अनुभव माना जाता है जिसके माध्यम से ज्ञान का संचार किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, ये सही ही हैं। अब इसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आगे वही देखेंगे कि कैसे हम करिकुलम को डिफ़ाइन कर सकते हैं इन सारे टॉपिक के माध्यम से। तो करिकुलम इज़ दैट विच इज़ लव एट स्कूल। जो पाठ्यक्रम जो है वो प्रक्रिया है, वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो एक स्टूडेंट को टीचर के माध्यम से या किसी बुक के थ्रू ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। जो पाठ्यक्रम है वो विषयों का सेट है, या विषय जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक, इतिहास, भूगोल जैसे कई सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका समूह ही पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट कैरिकुलम इज़ कॉन्टेक्ट, एक प्रकार का कंटेंट है कैरिकुलम। कंटेंट मतलब करिकुलम एक विषय वस्तु है, जिस विषय वस्तु की सामग्री है। प्रत्येक चीज़ का जो ज्ञान उपलब्ध है करिकुलम द्वारा ही पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कोर्स, एक प्रकार का कोर्स की श्रृंखला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से हमारे कोर्सेज जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं बेहतर होती हैं, वो हमारा करिकुलम बेहतर होता है, जिस पर हमारी जो पढ़ाई की श्रृंखला है वो लगातार चलती रहे। ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। जो पाठ्यक्रम है प्रदर्शन उद्देश्य की दृष्टि है। कोई भी प्रदर्शन करने के लिए एक स्टूडेंट जो जोखिम उठाता है उन उद्देश्यों की दृष्टि है पाठ्यक्रम। ठीक है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाना होता है, इसलिए पाठ्यक्रम बच्चे और बड़े दोनों के ही जीवन में सुखमयी सिद्ध होता है। तो आज हमने करिकुलम को समझा, जो बीएड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे।